नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार वरकड़े। हिंदी स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम स्तंभ और कॉलम पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्लेरिकल एप्टीट्यूड या फिर लिपिक योग्यता, बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो। इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो यह 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसमें से 4-5 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से आज हम तीसरे पार्ट पढ़ेंगे। यह 20 नंबर लाने के लिए बहुत उपयोगी एवं सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि यह सबसे सरल टॉपिक है इसमें। तो आज हम लिपिक योग्यता में देखेंगे स्तंभ और कॉलम पे आधारित क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे दोस्तों ये कॉलम है, इस कॉलम पे हमें देखना है कि इसमें जैसे कि ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। तो इसमें जो संख्या दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। तो इन ऑप्शन में हमें देखना क्या है, अभी हमें समझ नहीं आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निम्न में से सही कौन सा है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, अब हमें यहाँ से समझ नहीं आएगा तो हम देखेंगे कॉलम पे। तो कॉलम पे जाने के लिए हमें पहला, तीसरा और 5 पहला कॉलम दिया है। तो पहले कॉलम पे दिया है तो हम पहले कॉलम पे देखते हैं 42, तीसरे कॉलम पे है 14 और पांचवें पे है 28। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इसमें हम समझेंगे। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 14 तिया 42, मतलब यहाँ गुणा हुआ है 3 का। तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं या फिर यहीं लिख देंगे। इसमें कितने 3 का गुणा हुआ है दोस्तों। ठीक उसी तरह पहला, तीसरा, तो तीसरा नंबर पे ये है 14। उसके बाद पांचवा में 28, मतलब इसमें 2 का गुणा हुआ है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहला, तीसरा, पांचवा हम सभी को देखेंगे। तो इसी तरह पहला में 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक उसी तरह 17 दूनी 34, 17 तिया 51। फिर देख लेते हैं 23 दूनी 46, 23 तिया 69। तो मतलब इसमें 23, ये पहला, तीसरा और पांचवा, यह ऑप्शन में हमारा इधर 2 से गुणा हो रहा है, उधर 3 से। अब देख लेते हैं, ठीक उसी तरह देखते हैं कॉलम में बी ऑप्शन पे। तो पहला में दिया है दोस्तों 1, 2 और 4। तो यहाँ पे पहला दिया है एक कॉलम पे दिया है कितना 42, दूसरे कॉलम पे दिया है 26। तो इसमें 42-26 का संबंध हमें नहीं जम रहा है। ठीक उसी तरह से अब देख लेते हैं चौथे नंबर पे 28, 26 2 28। तो इसमें भी ये जम नहीं रहा है दोस्तों। अब देख लेते हैं दूसरे में 52, यहाँ पे 81, यहाँ पे 52 दिया है, और उसके बाद पांचवें नंबर पे दिया है 54, 52 से 54 पहुँच गया, और यहाँ पे 81, ये भी नहीं जमा कुछ। फिर अगर इसका दुगना भी करिए 52 से, तो इसमें 2 तो हो रहा है, इसमें 26, लेकिन यहाँ पे 26 दूनी 52 हो रहा है, लेकिन यहाँ 42 हो गया। ठीक उसी तरह 52 दूनी 104 हो रहा है, तो यहाँ 81 हो गया। अब देख लेते हैं सभी पे 36, ये भी नहीं जम रहा है, 36 2 38, 21। चलो 2 का भी लिए क्या हम इसके, 26 2 28, 52 2 54, 36 2 38, 21 2 23 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 34, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब देख लेते हैं सी नंबर पे कॉलम ए 1, 3 और 5। तो कॉलम 1 पे 42 और 3 पे दिया है 14 और 4 पे दिया है 42। तो यहाँ से ये कंपेयर तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 14 तिया 42। अब देख लेते हैं ठीक उसी तरह 27 दूनी
54 हो रहा है तो यहाँ पे 56 आ गया, मतलब ये नहीं होगा, इधर से इधर हो रहा है लेकिन यहाँ से चौथे नंबर पे हमारा बैठ नहीं रहा है। 19, 28, 17, 44, मतलब हमारा ये सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब देख लेते हैं डी नंबर पे कॉलम दिया है ए 1, 42, फिर 26, ठीक उसी तरह 81, 52, 57, 36 और सी नंबर पे तीसरा नंबर पे ये दिया है। तो मतलब इनसे हमारा कोई मेल नहीं खा रहा है दोस्तों। लेकिन जो पहला कॉलम है इसमें 14 का गुणा 2 से हो रहा है तो 28 और 14 का गुणा 3 से हो रहा है तो 42, ठीक उसी तरह से ये सब गुणा में जा रहे हैं, मतलब इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक इसी तरह से हम इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं एक, तो हमें और समझ आ जाएगी किस तरह से और पूछा जाएगा। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें और दूसरे टाइप में किस तरह से पूछा जाएगा तो देख लेते हैं। तो इस तरह से हम अब देखेंगे दोस्तों। तो यह वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बस बता रहा हूँ दोस्तों कि पेपर में पूछता क्या है। तो हम वही देख रहे हैं जो पूछता है पेपर में। अब पेपर तो हम यहाँ पे हम बहुत से जानकारी देख लेंगे दोस्तों कि किस किस लेवल में पेपर पूछेगा। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, वह वीडियो आप देख लीजिएगा जी, उसमें भी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि उसमें पूछता क्या है। और इसके बाद हम और भी देखेंगे दूसरे पार्ट, तो उसमें हम दूसरे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है, कॉलम पे आधारित, कॉलम स्तंभ के आधारित कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें हम अब देखते हैं, जैसे कि अब दे दिया हमारा नंबर और लेटर। तो यहाँ पे जैसे कि कोई नाम दे दिया या फिर कुछ भी दे सकता है वो। तो उसमें जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक, SBMJDN के लिए कूट क्या है। मतलब कि यहाँ पे जो दिया है इसमें जो संख्या, जो वर्ड है, इसमें से हम देखेंगे ये नंबर और ये लेटर। तो जैसे कि यहाँ पे जो दिया है पहला लेटर दोस्तों S, तो हम यहाँ पे S देखेंगे तो S है हमारे कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। तो हम यहाँ लिख देंगे S5। B हमारा दिया है यहाँ पे 4 नंबर पे। M का नंबर दिया है 1। J का नंबर दिया है यहाँ पे हम देख लिए 6। और D का नंबर देख लिए हम यहाँ पे 8। और N का नंबर देख लिए हम यहाँ से 9। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों तो हमारा C नंबर का ऑप्शन इससे मिल रहा है, तो हमारा आंसर C सही हो जाएगा। लेकिन हमें पेपर में इस तरह से नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो हमें पेपर में टाइम वेस्ट होगा। तो हम इसको और भी सरल तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पीछे से भी उठा सकते हैं, सामने से भी उठा सकते हैं कुछ अंक। सबसे पहले हम देखेंगे S यहाँ पे हम देख लिए तो हमको S मिल गया 5। तो यहाँ पे 5 सिर्फ एक ही में दिया है और बाकी ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, तो हमारा C ऑप्शन एक ही बार में या फिर पहली ही बार में सही हो जाएगा। हमें सब बाकी अंकों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो लास्ट के अंक भी देख सकते हैं, जैसे कि N दिया है यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 दिया है, मतलब ये पूरी तरह से सही सत्य है, क्योंकि इधर बाकियों में 4, इधर 6, इधर 2 दिया है। और रही बात पहली, तो यहाँ पे पहला में दिया है 3, 4 और 6, लेकिन हमें चाहिए था ये 5, तो हमारा C नंबर पूरी तरह से सत्य है। तो इस तरह से वह इसके अलावा भी इसके विपरीत भी पूछ सकता है दोस्तों, तो हमें ध्यान देना होगा। परंतु ये हमें पता चल गया कि पेपर पूछेगा किस तरह से और पूछता क्या है, तो हम अब इस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, जिससे हमें क्लेरिकल एप्टीट्यूड में इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे
वह हमसे गलती ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, और समझ ना आए पूछिएगा ज़रूर। धन्यवाद।